नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि देव का अध्ययन करेंगे। देव हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकाल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इससे पहले हमने रीतिकाल का सामान्य परिचय लिया था, जिसमें हमने बताया था कि रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में रखा गया है: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। और यह वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हिंदी साहित्य का अतीत में किया गया है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है: रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य नाम से विभाजन किया है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को 3 वर्गों में रखा गया है। रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में रखा गया है: रीतिबद्ध कवि, जिनमें हम केशव से शुरुआत करते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, भूषण, देव जैसे तमाम कवियों का अध्ययन करते हैं। और रीति सिद्ध काव्य में हम एकमात्र बिहारी का अध्ययन करते हैं और रीति मुक्त काव्य में घनानंद आलम, बोधा ठाकुर जैसे कवियों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले रीतिकाल के कवियों के संबंध में हमने बात की थी और उनमें हमने बिहारी को लिया था। बिहारी रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिबद्ध कवि कहते हैं। सामान्य रूप से पूछा जाता है तो बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है और बिहारी की तुलना देव से की गई है। प्रारंभ में हम मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई रचना हिंदी नवरत्न की बात करें तो उसमें 9 कवियों में देव और बिहारी की तुलना की गई है, जिसे लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में कड़ी समीक्षा की। उसके बाद में लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी को लेकर तुलनात्मक रचनाएं सामने आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देव हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और 1767 ईस्वी तक वे रहे। उनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। कहा जाता है कि देव रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने सर्वाधिक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर कविताएं लिखी। रीतिकाल के तमाम कवि, चाहे वो रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो, रीति मुक्त हो, वे किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर कविता लिखते हैं। तो देव आजम शाह से लेकर अली अकबर खां तक की यात्रा करते हैं, यानी उनके प्रथम आश्रयदाता आजम शाह है, जिसके लिए उन्होंने भाव विलास और अष्टयाम लिखा था। आजम शाह उनके प्रथम आश्रयदाता हैं और आजम शाह के बाद अनेक आश्रयदाता हुए। उनमें भवानी दत्त है, कुशल सिंह है, मोतीलाल, भोगीलाल, सुजान मणि है और उनके अंतिम आश्रयदाता अली अकबर खां माने गए हैं। तो इस तरह से उनके आश्रयदाताओं की एक लंबी सूची है। जिस तरह उनके अनेक आश्रयदाता है, उसी तरह रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में देव एक ऐसे कवि है जिन्होंने सर्वाधिक रचनाएं लिखी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में उनकी 72 रचनाओं का उल्लेख किया है। वहीं मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में 52 या 72 रचनाएं बताई है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने उनकी 23 रचनाओं का उल्लेख किया है और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में उनकी 15 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देव आचार्यत्व की दृष्टि से देखे जाएं तो उनका नाम उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक कवि के रूप में उनका महत्वपूर्ण
स्थान है। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल की रीतिबद्ध कवियों में देव एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देव की रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाओं में हमने यहाँ ली है, उनका हम जिक्र करेंगे, उनकी हम समीक्षा करेंगे। अक्सर परीक्षाओं में देव को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है या आलोचक की टिप्पणी पूछी जाती है या प्रश्न पूछा जाता है उनकी रचनाओं को लेकर के कि उनकी रचनाओं की विषय वस्तु क्या है। उनकी पहली रचना भाव विलास है। भाव विलास उनकी महत्वपूर्ण रचना जो उन्होंने आजम शाह के लिए लिखी थी। यह रस्व अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार रस्व नायक नायिका भेद की बात की गई है और इसमें 39 अलंकारों का विवेचन किया गया है। और देव की ये पहली रचना भाव विलास आजम शाह को समर्पित है। आजम शाह को समर्पित है, ध्यान देना। उनकी पहली रचना भाव विलास आजम शाह को समर्पित है और रस अलंकार प्रदान है। रस और अलंकार प्रदान है, ध्यान देना। रस में भी श्रृंगार रस मुख्य है और श्रृंगार रस के साथ साथ नायिका भेद प्रदान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी पहली रचना भाव विलास है जो महत्वपूर्ण है और आजम शाह के लिए लिखी गई है। रस और अलंकार प्रदान है, रस में श्रृंगार रस और नायिका भेद का उन्होंने वर्णन किया। इसमें दूसरी रचना उनकी अष्टयाम, ये भी उनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये रचना एक बार आरपीसी में पूछी गई है। यह काम विलास से संबंध है। इसमें 8 पहरों का वर्णन किया गया है, यानी काम विलास को लेकर उन्होंने अष्टयाम लिखा है। अष्टयाम के बाद में उनकी रचना आती है भवानी विलास है। भवानी विलास भी रस प्रधान रचना है जो उन्होंने भवानी सिंह के लिए लिखी थी। भवानी विलास रस प्रदान भवानी सिंह के लिए लिखी। अगली रचना उनकी कुशल विलास है जो कुशल सिंह के लिए लिखी गई। यह रचना नायिका भेद प्रदान है। इसमें नायिका भेद के संबंध में उन्होंने लिखा है कि नायिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो इस तरह से ये उनकी रचना महत्वपूर्ण है। फिर उनकी रचना जाति विलास की अगर हम बात करें तो जाति विलास एक प्रकार से यात्रा वर्णन है और इसमें भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। यात्रा वृत्तांत हम कह सकते हैं और इसमें भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का उन्होंने वर्णन किया है। और अगली रचना उनकी देव चरित्र है। इसमें कृष्ण जीवन संबंधी काव्य हैं। कृष्ण जीवन संबंधी काव्य हैं। कृष्ण जीवन संबंधी प्रेम काव्य हैं और यह भी उनकी महत्वपूर्ण रचना देव चरित्र। देव चरित्र के संबंध में ध्यान देना। देव चरित्र उनकी प्रबंध रूप में लिखी गई रचना है। देव चरित्र प्रबंध काव्य माना जाता है। और उसके बाद में उनकी रस विलास उनकी जो है एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रस विलास उन्होंने मोतीलाल के लिए लिखा था और यह रस और नायिका भेद प्रदान है। रस और नायिका भेद प्रदान है जो मोतीलाल के लिए लिखा गया है। काव्य रसायन जिसे हम शब्द रसायन भी कहते हैं, शब्द रसायन भी इसे कहा गया है। ध्यान देना, देव की यह एकमात्र रचना है जो सर्वांग निरूपक है, यानी काव्य रसायन या शब्द रसायन जिसमें काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। तो काव्य रसायन जिसे हम शब्द रसायन भी कहते हैं, इसमें काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। यह उनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और उसके बाद में उनकी राग रत्नाकर रचना जो संगीत विषयक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनकी संगीत विषयक रचना कौन सी है। राग रत्नाकर जो राग रागिनी पद्धति में लिखी गई है। फिर उनकी रचना देव सप्तक उनकी अध्यात्म प्रदान रचना है। देव सप्तक उनकी अध्यात्म प्रदान
रचना है। देव माया प्रपंच उनका नाटक है और यह प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत का नाटक है उसका अनुवाद है, यानी संस्कृत में लिखे गए प्रबोध चंद्रोदय नाटक के अनुकरण पर उन्होंने लिखा है देव माया प्रपंच। तो ये भी आ सकता है कि उनकी कौन सी रचना नाट्य कृति है, देव माया प्रपंच। फिर उनका सुख सागर तरंग, सुख सागर तरंग भी उनकी महत्वपूर्ण रचना है जो उन्होंने अंतिम आश्रयदाता अली अकबर खां के लिए लिखी। सुख सागर तरंग रस प्रदान है और यह उन्होंने अंतिम आश्रयदाता अली अकबर खां के लिए लिखी थी। अगर आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं सुख सागर तरंग के संबंध में, क्योंकि सुख सागर तरंग रस प्रदान होने के साथ साथ नायिका भेद प्रदान भी है, और वो कहते हैं कि नायिका भेद का विश्व कोश इसे समझना चाहिए। ये प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की किस रचना के संबंध में कहा कि इसे नायिका भेद का विश्व कोश समझना चाहिए, तो वो रचना है आपकी सुख सागर तरंग। तो ये देव की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन महत्वपूर्ण रचनाओं के अलावा उन्होंने प्रेम चंद्रिका भी लिखी, सुजान विनोद लिखी जो प्रकृति वर्णन है जिसमें सतऋतु प्रदान है। सुजान विनोद के साथ उनका प्रेम तरंग भी है, वृक्ष विलास है, पावस विलास है, ये सारी रचनाएं उनकी विलास संबंधी जो है वे रचनाएं प्रकृति वर्णन से संबंधी है। और उन्होंने अध्यात्म संबंधी कुछ और रचनाएं भी लिखी है, जैसे ब्रह्म दर्शन 25 है, तत्व दर्शन 25, जग दर्शन 25, आत्म दर्शन 25। इसी तरह से उनकी रसानंद लहरी जैसी रचनाएं मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि देव रीति काल के ऐसे कवि है जिन्होंने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे। अगर हम शिव सिंह सेंगर की बात करें तो शिव सिंह सेंगर ने उनकी 72 रचनाएं बताई है, लेकिन वर्तमान में हम जो इतिहास पढ़ते हैं आचार्य शुक्ल का, जिसमें 23 रचनाओं का उल्लेख है, और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में 15 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। और देव सर्वाधिक राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि हैं। अब हम बात करेंगे देव के संबंध में आलोचकों द्वारा की गई टिप्पणियों। आलोचकों में अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि देव अभिधा को उत्तम काव्य मानते हैं, लक्षणा और व्यंजना प्रदान काव्य को वे उत्कृष्ट नहीं मानते हैं। देव कहते भी हैं अभिधा उत्तम काव्य हैं, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यानी देव रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अभिधा प्रदान काव्य को उत्तम काव्य माना है। आचार्य शुक्ल आगे लिखते हैं देव को अच्छे आश्रयदाता मोतीलाल मिले, जिनके लिए रस विलास में लिखा है मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया, जिन लखिन खर्ची रची आखर खरीदे। ये पंक्ति पहले आरपीसी में पूछी जा चुकी है। ये पंक्ति किसकी है? देव की है, और उन्होंने मोतीलाल के लिए लिखी है मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया, जिन लखिन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। तो इस तरह की पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि देव रीतिकालीन कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा है रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऐसा भी आ सकता है आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों में किस कवि को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि कहा है? अब हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास की, तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं देव के काव्य का मूल विषय श्रृंगार था, वे रसवादी कवि थे। हमने पहले भी बताया कि देव आचार्य तो में उतने बड़े नहीं हुए जितने कवित्व में उनका नाम है, जितने बड़े हुए हैं, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो यहाँ डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं देव के काव्य का मूल विषय श्रृंगार था और वे रसवादी कवि थे। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं बिहारी का प्रेम क्रीडात्मक है तो देव का प्रेम आवेगात्मक है। आपको पहले भी बताया कि रीतिकालीन कवियों में देव और बिहारी को लेकर तुलनात्मक दृष्टि से अनेक रचनाएं लिखी गई। उनमें लाला भगवान देव और कृष्ण बिहारी मिश्र की रचनाएं प्रमुख है। तो यहाँ बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहते हैं बिहारी से तुलना करते हुए कहते हैं बिहारी का प्रेम क्रीडात्मक है तो देव का प्रेम आवेगात्मक है।
बच्चन सिंह आगे लिखते हैं, रीतिकाल के देव अकेले कवि है जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अक्षरता के साथ जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव का विरोध किया है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इससे पहले भक्तिकाल में हमने पढ़ा था गुरु नानक को, तो नानक ने विदेशी आक्रमणकारियों का सबसे पहले विरोध किया था। इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल के ऐसे कौन से कवि है जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखरता के साथ जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव का विरोध किया है, तो वे देव है। तो इस तरह से हमने देखा देव रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने तमाम रचनाएं लिखी। हमने देखा शिव सिंह सेंगर ने उनकी 72 तक रचनाएं बताई है, तो उनकी महत्वपूर्ण 10-12 रचनाओं का हमने उल्लेख किया। परीक्षा में उन रचनाओं की विषय वस्तु को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। और देव पर आलोचकों की जो टिप्पणियां हैं उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी पूछी जा सकती है, और डॉक्टर बच्चन सिंह का पूछा जा सकता है, डॉक्टर नगेंद्र का पूछा जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि देव रीति काल के कवियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। वे आचार्यत्व में भले ही उतने बड़े नहीं हुए, लेकिन कवित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए उनकी तुलना रीति सिद्ध कवि बिहारी के साथ की जाती है। तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से देव की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखें, उनके साहित्यिक योगदान को देखें। देव ब्रज भाषा के कवि हैं। उन्होंने मोटे रूप में मुक्तक रूप में ही लिखा है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने एकाध जगह प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। तो इस तरह से देव रीति काल के एक महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इस कड़ी में हम आगे के कवियों का अध्ययन जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।